स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स। ओपन योर मैथ्स वर्कबुक। ये वाली आपकी मैथ्स की वर्कबुक निकालो। मैथ्स में चैप्टर 3 एडिशन, लास्ट में हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया था, पर बीच में हमने चैप्टर 3 एडिशन में ये पेज नंबर 79 वो हमारा बाकी है। तब मैंने बोला था कि सब्ट्रैक्शन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम ये वाला चैप्टर, ये वाला पेज करेंगे। ओके, तो आज हम करेंगे मैथ्स चैप्टर 3 आपकी वर्कबुक में पेज नंबर 79 निकल। राइट द करेक्ट नंबर इन बॉक्स, यानी जो वाला नंबर सही आता है वो आपको बॉक्स में लिखना है। देखो यहाँ पर भी थोड़े अलग से है, यहाँ पर भी आपको सब में आंसर दिया हुआ है, बीच में जो छूटा हुआ डिजिट है वो हमको लिखना है। लास्ट में हमने ऐसे सब्ट्रैक्शन एडिशन किए थे। देखो इसमें कैसा होता है, ये सब एडिशन है, लास्ट में हमने ऐसे सब्ट्रैक्शन किए थे। आज हम ऐसे एडिशन करेंगे कि इसमें आपको आंसर दे दिया होगा और बीच में जो छूटा हुआ डिजिट है वो आपको लिखना है। देखो फर्स्ट है 7 प्लस, फिर यहाँ पर आपको ब्लैंक दिया है और आपको आंसर दिया है 8। आंसर क्या दिया है 8। 7 प्लस ब्लैंक इज इक्वल 8। तो 7 में आप कितने ऐड करोगे तो आपको आंसर 8 मिलेगा, वो हमको करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करने पड़ेंगे। इसमें यहाँ का जो आपको आंसर चाहिए ना, तो इसीलिए आपको माइनस करना पड़ेगा। कैसे माइनस कैसे होता है, बड़े डिजिट में से छोटे डिजिट को निकालते हैं, इसलिए 8 में से 7 को माइनस करना है, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर तो आपको बहुत कम जगह दी है, आप सर्कल नहीं बना सकते हो, या तो फिर आपको फिंगर से काउंटिंग करना पड़ेगा और या तो फिर एक्स्ट्रा पेज में रफ वर्क में कर सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पर नीचे करती हूँ। ओके, एक है, देखो यहाँ पर आंसर 8 है, तो हम 8 सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 में से कितने काटते हैं 7। यहाँ पर क्या लिखा है 7, तो 7 माइनस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, पीछे कितने रहे 1, तो यहाँ पर आपको लिखना है 1। तो हो गया आंसर 7 प्लस 1 इज इक्वल 8, यानी 7 में आप 1 ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 8। तो हमको यहाँ पर एडिशन करना है, तो उसके लिए ये आंसर में से यहाँ पर छोटी डिजिट हो तो वो क्या करेंगे माइनस करेंगे, यानी उसको काट देंगे, तो बीच में हमको आंसर मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको ब्लैंक भी है, प्लस 3 इज इक्वल 9, आंसर है 9। यहाँ पर आपको ब्लैंक दिया है, यानी आप वो में आंसर करना है। और यहाँ पर प्लस 3, तो कितने नंबर में आप 3 ऐड करोगे तो आंसर 9 मिलेगा। तो क्या करना पड़ेगा, 9 में से 3 को माइनस, जो आंसर दिया है उसमें से यहाँ से आपको माइनस करना है। तो चलो करो, 1 2 3 4 5 6 7
8 9। कितने काटने हैं? 3। यहाँ पर 3 लिखा है ना, तो 3 को हम निकाल देंगे। 1 2 3 1 2 3 4 5 6। कितने रहे? 6, यानी 6 + 3 = 9। सब में से आपको निकालने हैं, फिर आपको सही आंसर मिल जाएगा। 5 प्लस ब्लैंक है और आंसर लिखा है 7। तो क्या करेंगे हम? 7 में से आपको 5 कट कर दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। कितने काटने हैं? 5। 1 2 3 4 5। कितने रहे? 2, यानी 5 + 2 = 7। फिर नेक्स्ट ब्लैंक +1 = 2। आंसर है 2। तो 2 में से 1 कट करने हैं। 1 2, उसमें से 1 चला गया, तो कितने रहे? 1। 1 + 1 = 2। 8 प्लस ब्लैंक, आंसर है 9। तो 8 में आप कितने ऐड करोगे तो आंसर आपको 9 मिलेगा। 9 आंसर हमको चाहिए और 8 है, तो 8 में आप, तो अभी हम क्या करेंगे? 9 में से 8 को माइनस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने कट करने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने रहे? 1। 8 + 1 = 9। फिर नेक्स्ट 4 प्लस ब्लैंक, आंसर है 8। तो 4 में कितने ऐड करोगे तो आपको आंसर 8 मिलेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर जो आंसर दे दिया है, इसमें सब में आपको आंसर दे दिए हैं, या तो फिर ऊपर ब्लैंक दी है या तो फिर बीच में ब्लैंक दी है, वो हमें आंसर करना है। यानी वहाँ पर कौन सा डिजिट आता है वो हमें लिखना है। बाकी सब में से आपको आंसर तो दे ही दिया है। तो देखो अभी क्या करना है हमको? 8 में से 4 को माइनस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने माइनस करने हैं? 4। 1 2 3 4। कितने रहे? 1 2 3 4। 4 + 4 = 8। फिर 5 प्लस ब्लैंक = 6। तो अभी क्या करेंगे? 6 में से 5 को कट करेंगे, यानी माइनस करेंगे। 1 2 3 4 5 6। कितने निकालने हैं? 5। 1 2 3 4 5। कितने रहे? 1, यानी 5 + 1 = 6। फिर है ब्लैंक +3, आंसर दिया है आपको 8। तो अभी 8 में से 3 काटने हैं हमको। तो चलो करो। 8 में से हम 3 निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने निकालने हैं? 3। 1 2 3। अभी कितने रहे? 1 2 3 4 5, यानी 5 + 3 = 8। फिर ब्लैंक +2,
आंसर है 4। तो आप कौन से डिजिट में 2 ऐड करोगे तो आपको 4 आंसर मिलेगा। तो 4 में से हम 2 को निकाल देंगे। 1 2 3 4 कितने निकालने हैं? यहाँ पर लिखा है 2 तो 2 को काटेंगे 1 2 तो फिर क्या रहा 2 2 प्लस 2 इज इक्वल 4। फिर है 5 प्लस ब्लैंक आंसर है 9। तो अभी 9 में से 5 को कट करेंगे यानी माइनस करेंगे। सब में आपको ऐसे ही करना है। जो यहाँ पर नीचे आंसर दिया है उसमें से ऊपर से जो वाला डिजिट है वो काट देने हैं यानी निकाल देने हैं। फिर जो आपको आंसर मिलता है यहाँ पर माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके वो आंसर आपको बॉक्स में लिखना है। वेरी सिंपल है। जो आंसर दिया है उसमें से यहाँ पर ऊपर या तो नीचे का डिजिट माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 9 में से 5 निकालो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 तो अभी कितने रहे 1 2 3 4 यानी 5 प्लस 4 इज इक्वल 9। फिर नीचे थर्ड वाली लाइन क्या लिखा है 3 प्लस ब्लैंक इक्वल 7। तो 7 में से 3 निकालना है 1 2 3 4 5 6 7 3 काटो 1 2 3 तो अभी कितने रहे 1 2 3 4 यानी 3 प्लस 4 इज इक्वल 7। ब्लैंक प्लस 2 इज इक्वल 9। तो 9 में से 2 कट करेंगे हम 2 माइनस कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 काटो 1 2 तो अभी कितने रहे 1 2 3 4 5 6 7। काउंटिंग करने में जरा सी भी उतावड़ नहीं करनी है, शांति से करना है। अच्छे से सर्कल बनाकर आपको काउंटिंग करना है या तो फिर आपको सर्कल बनाकर नहीं करना है। तो हम ऐसे फिंगर से करते हैं 5 है उसमें से 2 को निकाला तो आंसर रहे 3 ऐसे। और या तो फिर ऐसे आपको ना पसंद आए तो ऐसे एक्स्ट्रा पेज में रफ वर्क में कर सकते हो। फिर है ब्लैंक प्लस 3 इज इक्वल 5। तो 5 में से 3 निकालेंगे। यहाँ पर जो आंसर है ना उसमें से ये वाला डिजिट निकालना है 1 2 3 4 5 कितने माइनस करें 3 1 2 3 को हमने निकाल दिया। तो अभी कितने रहे 1 2 2 प्लस 3 इज इक्वल 5। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है 5 प्लस ब्लैंक इज इक्वल 5। यहाँ पर भी 5 है यहाँ पर भी 5 है। तो क्या कहा कब आंसर आपको वही डिजिट मिलता है तो यहाँ पर आपको 5 में से 5 कट कर देने हैं यानी सबके सब निकल जाएंगे। तो आंसर क्या रहेगा 0। तो 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5। फिर 6 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू 7। तो अभी आपको 7 में से 6 काटने हैं। तो चलो करो 7 में से 6 को माइनस करना है 1 2 3 4 5 6 7 कितने माइनस करने 6 1 2 3 4 5 6 अभी कितने रहे 1 6
प्लस 1 इज इक्वल 7। नीचे की लाइन देखो, लास्ट वाली 4 नंबर वाली। फिर क्या लिखा है देखो, 2 प्लस ब्लैंक इज इक्वल 3। तो हम क्या करेंगे, 3 में से 2 कट करेंगे, 1 2 3। तो कितने रहे, उसमें से 2 को माइनस करो, 1 2, कितने बचे 1। 2 प्लस 1 इज इक्वल 3। 9 प्लस ब्लैंक इज इक्वल 9। तो 9 में से 9 को माइनस कर रहे हैं, यानी कि सब के सब चले जाएंगे, 9 में से 9 चला जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा, 0। 9 प्लस 0 इज इक्वल 9। ब्लैंक प्लस 2 इज इक्वल 6। तो अभी आपको क्या करना है, 6 में से 2 को निकालना है। चलो करो, 1 2 3 4 5 6। कितने निकालने हैं, 2। तो 2 को निकालो, चलो 1 2। तो अभी कितने रहे, 1 2 3 4। 4 प्लस 2 इज इक्वल 6। फिर देखो थोड़ा अलग सा दिया है, यहाँ पर भी ब्लैंक है, यहाँ पर भी ब्लैंक है, और यहाँ पर लिख कर दिया है 4। तो आपको कुछ ऐसा एडिशन करना है कि जिसका आंसर आपको 4 मिले। तो देखो, आपको 4 में से 4 के अंदर ही, 4 से ज्यादा वाला नहीं, 4 तक में कोई भी एक डिजिट पसंद कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि लिखा 2, 4 तक ही। तो अभी मैं 4 में से 2 को निकालूंगी, 1 2 3 4। तो 1 2 को निकाला तो आंसर क्या मिला, 2। यानी 2 प्लस 2 इज इक्वल 4। आप यहाँ पर जैसे कि 1 लिखो तो 4 में से 1 को माइनस करना है, तो 4 में से 1 को निकालोगे तो 3 आएगा। तो 1 प्लस 3 इज इक्वल 4। यहाँ पर आप शायद 3 लिखो तो 4 में से 3 को काटना है, शायद 4 लिखो तो 4 के 4 निकल जाएंगे। तो आंसर यहाँ पर आएगा 0, यानी 4 प्लस 0 इज इक्वल 4। यहाँ पर आप 4 से ज्यादा वाला डिजिट लिख सकते नहीं हो, 5 6 नहीं लिख सकते हो, 4 तक ही। फिर ब्लैंक प्लस ब्लैंक इज इक्वल 8। तो अभी हमको ऐसा एडिशन करना है कि जिसका आंसर हमें 8 मिले। तो आप यहाँ पर 8 से ज्यादा वाला डिजिट लिख सकते नहीं हो, ये दोनों में से। तो अभी मैं यहाँ पर लिखती हूँ 5, 8 तक ही। तो अभी 8 में से 5 माइनस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उसमें से 5 को निकालना है, 1 2 3 4 5। तो कितने रहे, 3। यानी 3 प्लस 5 इज इक्वल 8। आया समझ में, वेरी सिंपल है। ये अभी हमने जो सब एडिशन किया वो स्टैंडिंग वाले थे। अभी हम करेंगे यहाँ पर नीचे नंबर 2 में, तो वो कैसा है, स्लीपिंग वाले है। स्लीपिंग वाले में फर्स्ट लिखा है 5 प्लस ब्लैंक इज इक्वल 8। तो अभी तक हम जैसे करते थे वैसे ही करना है। 8 में से आपको 5 कट कर देना है, 5 निकालोगे तो फिर यहाँ पर बीच का आंसर मिल जाएगा। तो करो, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने निकालने हैं, 5। 1 2 3 4 5। तो अभी कितने रहे, 1 2 3। यानी 5 प्लस 3 इज इक्वल 8।
फिर ब्लैंक प्लस 4 इज इक्वल 5। तो 5 में से 4 कट करने हैं। 1 2 3 4 5, उसमें से 4 निकालो। 1 2 3 4, तो क्या रहेगा आंसर 1, यानी 1 प्लस 4 इज इक्वल 5। अभी देखो दोनों में ब्लैंक वाला आया, ब्लैंक प्लस ब्लैंक इज इक्वल 2। तो आपको 2 के अंदर ही लिखना है नीचे, 2 से आपको ज्यादा वाला लिखना नहीं है, 2 तक लिख सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1। तो अभी 2 में से 1 को कट करो। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वेरी सिंपल ही है। 1 2, उसमें से 1 निकाला तो कितने रहे 1, यानी 1 प्लस 1 इज इक्वल 2। ब्लैंक प्लस 1 इज इक्वल 1। तो 1 में से 1 निकालने हैं, तो क्या आएगा आंसर 0। 0 प्लस 1 इज इक्वल 1। फिर नेक्स्ट 1 प्लस ब्लैंक इज इक्वल 9। तो 9 में से 1 को निकालो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें से 1 कट करो। 1 को निकाला तो कितने रहे 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 प्लस 8 इज इक्वल 9। ब्लैंक प्लस 4 इज इक्वल 7। तो अभी आपको 7 में से 4 को कट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कितने माइनस करने हैं 4। 1 2 3 4, तो अभी कितने रहे 1 2 3। 3 प्लस 4 इज इक्वल 7। ब्लैंक प्लस ब्लैंक इज इक्वल 9। दोनों ब्लैंक है, तो देखो 9 तक लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ 9। यहाँ पर 9 नीचे लिख दूँ मैं। तो अभी आपको क्या करना है 9 में से 9 निकालते हैं। 9 में से 9 कट करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 0। 9 प्लस 0 इज इक्वल 9। ब्लैंक प्लस 5 इज इक्वल 6, यानी 6 में से 5 को कट। 1 2 3 4 5 6, 5 को माइनस करो। 1 2 3 4 5, तो अभी कितने रहे 1, यानी 1 प्लस 5 इज इक्वल 6। थर्ड करेंगे 0 प्लस ब्लैंक इज इक्वल 3। तो 3 में से आपको 0 माइनस करने हैं। 0 यानी कुछ नहीं, तो 3 में से आप कुछ नहीं निकालोगे तो क्या रहेगा आंसर वो ही, यानी 3। 0 प्लस 3 इज इक्वल 3। ब्लैंक प्लस 3 इज इक्वल 4। तो अभी 4 में से 3 कट करो। 1 2 3 4, उसमें से 3 निकालो। 1 2 3, तो कितने रहे 1। 1 प्लस 3 इज इक्वल 4। फिर ब्लैंक प्लस ब्लैंक इज इक्वल 7। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 6। तो अभी 7 में से मुझे 6 निकालने हैं। 7 तक में मैंने 6 वाला डिजिट पसंद किया। ऐसा नहीं है कि आपको 6 ही लिखना है, आप शायद 5 लिखो तो 7 में से 5 कट करो, शायद 4 लिखो तो 4 कट, 2 है तो 2, ऐसे। 1 2 3 4 5
निकालने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, कितने रहे 1, 1 + 6 = 7, blank + 6 = 6। तो 6 में से 6 माइनस करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 0, 0 + 6 = 6। आया समझ में? ये सब जो सम है एडिशन वो वेरी इजी है। आप एक बार अच्छे से ध्यान से प्रैक्टिस करोगे और लिखोगे, अपने आप ट्राई करोगे तो आपको आ जाएगी, राइट। फिर देखो 2 + blank = 4, 4 में से 2 को काटो, 1 2 3 4, उसमें से 2 माइनस 1 2, तो अभी कितने रहेंगे 2, यानी 2 + 2 = 4, blank + 2 = 7, सॉरी 6। अभी 6 में से आपको 2 कट करने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने निकालने हैं 2, 1 2, तो अभी कितने रहे 1 2 3 4, 4 + 2 = 6, blank + blank = 3। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ 0, आप 0 भी लिख सकते हो। तो अभी 3 में से आप 0 माइनस करोगे तो क्या आएगा आंसर 3 ही आएगा, क्योंकि कुछ नहीं निकालोगे 3 में से, तो क्या आएगा 3, 0 + 3 = 3, blank + 4 = 9, 9 में से 4 कट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज्यादा सर्कल हो तब शांति से काउंटिंग करना हो, शांति से लिखना, 4 1 2 3 4, तो अभी कितने रहे 1 2 3 4 5, 5 + 4 = 9। आया समझ में सबको अच्छे से, राइट। तो यहाँ पर हमारा एडिशन का चैप्टर भी कंप्लीट होता है। या बीच में हमने जो ये पेज जो रखा था बाकी वो हमने आज कंप्लीट किया। देखो आपको होमवर्क में मैथ्स की वर्कबुक में पेज नंबर 79 79 ये आपको फिलअप करना है, एडिशन करने हैं। ओके, ध्यान से करना है। ओके, बाय।